बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो ख़बर बड़ी खौफनाक सी है। ख़बर ये है कि सरीना ईसा, आप जानते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया हैं और काजी साहब जो हैं वो एक फ़ैसला दे के अजीब वो चक्कर में आए हुए हैं और वो फ़ैसला फैज़ाबाद से मुतल्लिक था। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मेरा ये ख़्याल था कि कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स इस तरह की हुई कि मामला टल जाएगा, नहीं टलिया। वो उनको घर वो कराची तक पहुंच गई हैं पार्टियां और जनाब वो घर के अंदर दाखिल हुए, हरासा किया उनको और सवालों जवाब अजीब गरीब से। तो इस इशू के ऊपर मुझे लगता है कि यार मेरे को तो बोले नहीं जाना। तो इत्तफाकन जो है वो लाहौर में पाए सिद्दीकी साहब, मैं कहा सर आ जाओ सर, बहुत शुक्रिया। हाजिर हाजिर सर जी, ये की चक्कर है कि बनेगा कि मतलब कितने गल जा खलोनी है, इसका कोई एंड है कि नहीं है? मतलब कि आप जो बात कर रहे हैं ना, मतलब एक तो तुम पंजाबी शुरू करते नहीं नहीं, तुम उर्दू च गल करो। मेरा तो प्रॉब्लम है ना, मैंने अंग्रेजी आती नहीं। अंग्रेजी उर्दू च बोलते हो तो लगता होंगे। अच्छा हाँ नहीं, गल है कि पिछले दिनों जिस वक्त तुम याद होएगा कि एक बड़ा अहम केस चल रहा सी, जस्टिस साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। तो उन्होंने दी हेयरिंग दे विच जस्टिस मुलतवी करनी सी, जस्टिस उमरता बंदयाल हेड कर रहे थे। तो उन्होंने आख्या, उन्होंने क्या हुण मैनूं भी पंजाबी उर्दू कर लो। अच्छा, आप उर्दू में कर, मैं हाँ उर्दू, आप मुझे फैसिलिटेट करें, मैं ट्रैक पे आ जाता हूँ। ट्रैक पे आ जाए तो तो उसमें उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, मौसम सरमा क्या है, सरमा ही है ना, सरमा, सर्दियों की छुट्टियां जो हैं उस पर जा रहे हैं हम। तो उसके बाद हम 20 जनवरी को या जनवरी में वो केस टेकअप होगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो ये नई जो कॉज लिस्ट सामने आई, उसमें पता लगा कि जो जजेस काम कर रहे हैं उनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनका बेंच कराची में बना दिया गया कि ये जो समर की विंटर की छुट्टियां हैं इनमें वहाँ पे वो अपने फ़राइज़ भी अदा करेंगे। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक ही घर है जो कि वहाँ पे है, और ये जो है ये मिसेस सरीना ईसा का घर है जहाँ पे ये वाक़या हुआ ना। ये मिसेस सरीना के जो वालिद थे उनसे इनहेरिट हुआ भाइयों को, उनके दो मरूसी मतलब ये DHA में है घर। तो वो उनके वालिद का घर था, भाइयों और बेटी जो है इनमें हुआ, इनका जो हिस्सा वो इनको मिला। तो वहाँ पे ये हुआ और इस दौरान काजी साहब जो हैं उन्होंने महल ये मेरी इतलात के मुताबिक कुछ 600 के करीब मुकदमात जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के 2 मरले 1.5 मरला वो अदा किए। काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो एक तवील अरसे से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर कोई लार्जर बेंच का ना वो हिस्सा है। हाँ। और लास्ट टाइम जो जिस लार्जर बेंच का हिस्सा बने जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से उनके तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल के ऊपर वो थी, तो उसमें बजाय इसकी कि फैसला होता न्याजी साहब के खिलाफ फैसला आता या वो होता, और जज साहब के खिलाफ फैसला आ गया। उन्होंने कहा नहीं सुन सकते, प्राइम मिनिस्टर का हुण नहीं सुन सकते। उत्ते भी एक पिटीशन पई हुई है रिव्यू दी बलूचिस्तान बार की, तो वो भी अभी हेयरिंग नहीं हुई है, मतलब हाँ वो नहीं है। तो एक तरफ तो ये है कि उनको कोई अहम केस नहीं सुनने दिया जा रहा। अब ये जब कराची गए हैं तो कराची में मिसेस सरीना ईसा ने एक ख़त लिखा है वज़ारत दिफा को, वज़ारत दाखिला को, सिंध गवर्नमेंट को, IG सिंध को, सिंध गवर्नमेंट में मतलब होम डिपार्टमेंट जो है उसको। और उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि 29 दिसंबर को 12-12:30 बजे करीब जब वो अपने घर की जो है वो क्या कहते हैं झाड़ पूंछ तो उस दौरान में वो थी और उनकी बेटी थी कि एक 2 लोग जो हैं वो दे जस्ट वॉकड इन और अंदर आ गए आज़ादाना घूमते हुए और उनके साथ उन्होंने बासपुर्स शुरू कर दी। उन्होंने पूछा जो ख़त के मुताबिक मिसेस सरीना ने कि मैंने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं। अब ये पहली मर्तबा हमें, पहले तो वो दूसरे नाम आया करते थे ना दूसरे इदारे के, तो ये MI का नाम पहली दफ़ा इस तरह से आया। लेकिन हालांकि MI वाले दसते नहीं होंगे
प्रैक्टिस ये है। अब ये कौन कर रहा है, देखिए ना, यही मामला इंक्वायरी तलब लगता है कि कोई और कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। अब ये मामला इंक्वायरी तलब है कि क्यों ये नाम लिया गया, उन्होंने ये अपनी बतौर MI क्यों शनाख्त करवाई। हाँ। और फिर दूसरी जो बात है कि वो मिसेस सरीना कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि अपनी आइडेंटिफिकेशन दें, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, कोई ऑथराइजेशन लेटर जो है वो है आपके पास, तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं। और एक जनाब उन्होंने कहा कि ख़त के मुताबिक कि 4 सफ़ात पे मबनी जो है एक परफॉर्मा दे के गए उनको, और उस परफॉर्मे के अंदर उनकी सारी ज़ाती डिटेल। अब ये हैरत की बात नहीं है कि DHA है, और वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि जनाब किसी एक बंदे का नाम, तो वो किसी ने अपना एक नाम बताया लेकिन कोई अपनी शनाख्त नहीं की। हाँ। और जब ये वाक़या हुआ, कोई नाम अमजद नाम कुछ इस तरह, मैं आपको जो है ना फ़ोन जरा बंद हो गया, हाँ है, तो उसने कहा कि जी मोहम्मद अमजद मेरा नाम है। जब उससे पूछा कि, उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। और फिर उसके बाद जो है वो 4 सफ़ात का उन्होंने परफॉर्मा निकाल के दिया उनको, और कहा कि जी जिस पे कोई किसी एजेंसी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी हुकूमत पाकिस्तान का कोई उसके ऊपर कोई सफ़ेद कागज़ देते जो है, और कंप्यूटर जो काट के देता बाबा उनके जी सारी ज़ाती इंफॉर्मेशन जड़ी है वो दो। अब वो बेटी भी थी, वो कहते हैं कि हमें इंटिमिडेट किया गया, ये हरासा किया गया इस तरह से। अभी यही हुआ नहीं था, 12 साढ़े 12 बजे ये वाक़या हुआ। उसके जब ये लोग 2 गए हैं वहाँ से, तो 2 और शरीफ आदमी जो है वहाँ पे आ गए, और उन्होंने कहा जी हम वजारत दाखिला से आए। वजारत दाखिला तो आके फिर उन्होंने जड़ा कि नहीं, ऐसे तरह मिसेस सरीना लिखते हैं कि हमारे साथ इस तरह से बाज़पुर्स की गई जैसे कि हम कोई क्रिमिनल हो। सीनियर प्यूनी जज, उसकी फैमिली, और ये सब जानते हैं कौन है कौन नहीं है। और फिर वो कहती हैं कि हमने जब ये लोग आए तो मैंने उनकी मौजूदगी में DHA अथॉरिटीज़ जो है उनको कहा कि भाई जी आपका इस तरह का कोई सिस्टम, जी हमारा तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो वहाँ पे भी है, एक बंदे ने अपना नाम बताया कि जी इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ीशान, उसने अपना नाम बताया और कहा कि जी ये मिलिट्री स्टेट ऑफिस एंड द कंटोनमेंट बोर्ड टू नॉट रिक्वायर सच इंफॉर्मेशन। वो लिखती हैं कि जब हमने वहाँ पे कहा, रब्ता किया, तो उन्होंने कहा ना तो मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड और ना मिलिट्री अथॉरिटीज़ वो इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। तो ये मामला जो है, अब ये देखें कि बाकायदा तौर पे पहले 2 लोग जाते हैं, फिर उसके बाद 2 लोग जाते हैं। पहले वो अपने आप को एक हसास इदारे के अफसरान जाहिर करते हैं, फिर उसके बाद 2 और लोग चले जाते हैं। अब ये किसी के घर के अंदर इस तरह से वॉक थ्रू करके जाना और इंटिमिडेट करना, स्पेशली एक फैमिली को करना, तो वो कहती हैं कि मैं अपने शौक को नहीं कहती, वो कहते हैं कि मैं अपनी अथॉरिटी मिसयूज़ नहीं कर सकता, या मैं इस तरह की मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो मैं जो है बतौर शहरी हुकूमत पाकिस्तान से इस वाक़े के मुतालबे करता हूँ। और फिर वो अपनी सारी उन्होंने कहानी लिखी कि किस तरह से मिर्ज़ा शहजाद को जो है वो बनाया। अच्छा, मैनू एदे च ना मुझे उर्दू मुझे ये लगता है कि वो एक तो तासुर देने की एक ये एक कोशिश हो सकती है कि जी के पेज सेम है। अब ये कौन दे रहा है? अब ये एक अजीब सी बात नहीं है। मैं ही दस सिंध गवर्नमेंट मरियम नवाज जाती तो उसके होटल के दरवाजे तोड़ने शुरू। नहीं, वो तो वक्री कार्रवाई अच्छा, मैंने कहानी ना बड़ा अंदर तक पता है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जाहिर है कि वो बता नहीं सकते। अच्छा, तो जो तासुर देने वाली कोशिश है, वो तासुर तो फिर फ़ायदा किनू है तासुर देने दा कि सेम पेज शुरू तो किनू फ़ायदा हो रहा है। नहीं, मुझे अनएक्सपेक्टेड है ये सारी बातें, क्योंकि एक तवील। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि लड़ाई करा दे 2 भरावां दी, मसलन IB का बंदे जाए कहें हाँ जी, अब किसी के मतलब नंबर प्लेट की ना लगी होंगी सर कि जनाब MI दी नंबर प्लेट है, ISA दी नंबर प्लेट है, IB दी नंबर प्लेट है, IB और जान। अच्छा, मुझे एक पुलिस के एक बड़े अफसर ने ये वाली बात बताई कि ये जो है ना सत्तूर वाला मामला है, वो कहते हैं कि यार एक कार्रवाई ISA दी नहीं हैगी, मेरा तजर्बा है कहता, उन्होंने देख दिया सारे वाली गल की। अच्छा, किदी है? उन्होंने कहा IB मैंने लग रहा ओके। अच्छा, वो जाहिर है कि वो नहीं पता चलिया सानू नहीं थे वो कि नहीं उस बंदे ने किया कि हाँ, वो कहता मैनू लगदी है पुलिस का बड़ा अफसर। अच्छा, उन्हें मैनू लग रहा है कि IB की कार्रवाई है, क्योंकि बड़ा ही देसी जहा काम है। अच्छा, बड़ा हाई फाई नहीं, मैं क्या बाज़ कहते भी होंगे ना कि फिर वैसे भी छड़ना होता, लेकिन खैर बाहर तो ये वाले ये हो सकता है। आपको लगता है कि IB के लोग हों और कहें कि जी कि हम MI के हैं और MI सर
MI वाले आके इस तरह करके नहीं कभी बताते। तारुफ नहीं करते, तारुफ नहीं कराती, ये पार्टियां तारुफ वाली होंदी ही नहीं। बल्कि मैं एक जो कहते हैं ना जहांदीदा आदमी, उन्होंने कहा कि यार फिर कौन आईबी किहदे थल्ले है? खान साहब। तो खान साहब क्यों करनगे? खान साहब है करनगे कि रौला पै जाए थोड़ा। नहीं, रौला किस गल दा पै? रौला के भाई वो कल कला को आना ही है ना अगली पार्टी ने। हाँ। मतलब आप अभी तो 2 साल बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। बेशक बनना है, लेकिन अभी भी जज तो है ना वो, एक बात। और दूसरी बात के उत्थे जज कल ही ने, और तीसरी गल के बाकी सारे जज जड़े ने, मतलब मैं वैसे ये पार्टीबाजी ना हो जाए तो हर जज एक तरह से तो ही ना सोचता। कुछ जज होंगे जो काजी फायज ईसा साहब की तरह भी सोचने वाले हों, और कुछ वो भी होंगे जो समझ रहे होंगे कि यार ये की हो रहा है। नहीं, जज तो कोई भी हो, उसने तो देखना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को देखना ना, और उसके बाद नहीं तो फिर बाकिया क्यों नहीं देखते? सारे नहीं ना देखते यार, कैसी गल तुसीं मैनूं मरवाना चाहते हो? सारे कदों देखते ने सारा कुछ? नहीं, सारे ही देखते हैं। नहीं, साकिब साहब देखते सी, चलो पुराने ते गल कर। मैं 184(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। लेकिन करना की पिया? हाँ, ਇਹ ਗੱਲ है। देखो ना किस अंदाज में कर रहे हैं, किस अंदाज से कर रहा हूं, प्रोसेस है कि नहीं है? हाँ है कि नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि भाइन के देखो बात सर गल है ये कि काजी फायज साहब से जो तकलीफ़ थी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे कि भाइन ज़रा थोड़ा ये दूर है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको आईबी के खाते में डालते हैं तो आईबी जो है डायरेक्टली आती है अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ MI ਦਾ ਉਧਰ ਬਣਾ ਤੇ ਸਫਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾइन ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ। ਭਾइन ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁੱਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ। भाइन पिंडी च रहते हैं ना। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जी मैं आपका मुतहत हूँ सर, आप हुक्म करें, ये किताब है इसके मुताबिक बताएं, मैं खादम बिल्कुल। वो फिर भाइन होंदी तकलीफ खान साहब अपने नूं कि यार पहले एडी मुहब्बत सी, पहले तो जनाब पहले वहाँ ही नंगदी थे, हुण मेरा मतलब कहते कि ये दस्तूर है, ये कानून है, डिसिप्लिन, हुक्म करें आप, मैंने क्या करना है जी। तो ऐसे ही चाहिए ना, 100% ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और यही इसी तरह ही होना चाहिए, ठीक गल है। लेकिन वो खान साहब नहीं ना लग रहा, उन्हें कहते हैं कि पहले मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब है जी। तो वो तो ये पार्टियां मतलब अनोखा लाडला फिर कुछ थे, फिर भैनियां बात तो जानी। तो आपको नहीं ये लगता? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक कोई वो ना हो, जिस जो हालात वाक़यात हैं इस तरह से होता नहीं है। अगर वो वाकई MI के होते तो वो दे शुड, और मतलब वो डिसिप्लिन फोर्स है, वो अपना जो है अपना ID कार्ड और फलाना जो भी है दिखाते, लेकिन इंटेलिजेंस इधर MI का ताल्लुक क्या है? MI का ताल्लुक तो मिलिट्री के अंदर उसमें है, वो नहीं है, ठीक है ना। और MI का फिर फॉलो अप बाय 2 अदर पीपल कि जी हम वजारत दाखिला से ये जो है ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यस, कोई चंद है, कोई खेड लगी रहे। हाँ, खेड लगी रहे। लेकिन मैंने तुझे यह दसो कि मैंने जो वो पहली बात कही थी, लेकिन इन हरकतों से हासिल क्या होता? हाँ, मतलब ये कि जो बज़ाहिर जो कोशिशें होनी थी वो एक वक्त तक होनी थी, और वो कि जी के ये साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने। ख़तरा तो होती ही ना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ज़रा इंडिपेंडेंटली बैठा है, और मतलब साकिब हर दफ़ा तो साकिब निसार नहीं ना, मतलब समझ रहे ना गल। तो इलेक्शन अगर अपने वक्त पर होने हैं अगर, तो फिर चीफ जस्टिस कितने होना? ये बनेंगे 23 सितंबर 17 सितंबर 2023 को। अब इलेक्शन की तारीख अब आपको पता होगा कब है, जुलाई से पहले ही होंगे ना, उससे पहले तो इनके आने तक मेरा इलेक्शन हो चुका होगा सर जी। इलेक्शन पिटीशनें शायद आगे आ रही होंगी। इलेक्शन पिटीशन बेटर होता है बहरहाल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जी कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आ जाता है कि वो जो जस्टिस अतर मिनिल्ला की अदालत से वो जो पिटीशन फारिग हुई है वापस लेने की बुनियाद पे, किसी का वैसे मीटर घूम जाता है, वो आ कहता कि जी है लो, तो उत्थे तो भाई उन्होंने को तो सोटी एक है, उन्होंने सारे ही आखना है। जज का तो प्रॉब्लम, जज का प्रॉब्लम तो यही होता है ना, नहीं वो जज हो की पता है 2023 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। सर कोई आए ना आए, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ
लंबी सोच सर देखो ना, ये पॉलिटिशियन है, ये लंबी सोचते हैं। ਅਸੀਂ तो उन्होंने सिर्फ ਇਹ देख रहे हो कि सोच सकते हैं। अच्छा, ਇਹ वाली गल है। तो मतलब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बहरहाल काजी फायज ईसा साहब हों या कोई भी हो, जज हो, किसी भी आम शहरी को भी इस तरह से इंटिमिडेट और हरासा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ना, ये तो जज की फैमिली है तो आप भी बात करें, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ। आम आदमी जो सड़क पे जा रहा है उसके साथ क्या होता है, दसो मंजरा। सर कई बार होया, असल जो चीज़ होती है वो होती है आपकी आज़ादी फ़ौरन हो जाती है असल। यस। और आपको ये जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। सर आपको सड़क के ऊपर खड़ा करके कोई गन पॉइंट के ऊपर लूट लेना, आप उस ट्रॉमे से ही निकल सकते हैं, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ वो जो एहसास होता है ना, हैरेस करना, हैरेस, और आप बस मतलब आप गन पॉइंट के ऊपर हैं और आप कुछ मतलब कोई जिंदा चीज़ ही नहीं है, आपकी हर चीज़ छीन ली गई है, आपका इंसान होना आपसे छीन लिया गया। तो ये बातें हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, बड़ी सेंसिटिव गल सी, मैं क्या सी कि कल मैं भार ना चुका। अच्छा, सेंसिटिव गल किवें सी? सारे एमआई ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ हूँ। ये मिसेस रीना ईसा की जो है वो कंप्लेंट है, और मिसेस रीना ईसा की जो है वो कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने उनको दी है अपना अथॉरिटीज़ को कि जनाब ये मेरी शिकायत है, ये कौन लोग आए थे, आप ज़रा चेक करें। अब देखें वैसे तो जो है वो क्या करती है, काफ़ी सारे ख़त पहले भी लिखे हुए हैं उन्होंने। हाँ, लोग ये तनकीद करते हैं उनके कि जब भी उनको मौका मिलता है वो ख़त लिख देते हैं, लेकिन आप देखें वो ख़त लिखती किस वक्त और कब है। हाँ। जब कोई इस किस्म का वाक़या होता है, जब आगा साहब जो हैं, हैदर साहब समथिंग, ठीक है, उनके तकरीर फरमाई थी और थ्रेटनिंग, हाँ। उसके अंदर बाकायदा तौर पे वो तो नोटिस भी लिया था, थोड़ा नोटिस भी लिया था, उसके बाद ही तो पर्चा हुआ था, फिर कंटेम्प्ट में वो उनको नोटिस जारी किया गया, फिर उन्होंने वो किसी के जुर्म में अल्लाह साहब ने फिर उनकी ज़मानत ले ली थी ना, हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो ठीक है, ज़मानत का केस है वो तो बनता है ना, बनता है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से अभी एक और भी जिन्होंने जस्टिस गुलजार अहमद साहब के, वो नहीं पीपल्स पार्टी के अब्बासी साहब, हाँ, उनके ऊपर तो टेररिज्म की शिकल लगा दी थी ना। अब ये भी बड़ा सियासी कारकुनों के ऊपर ये साकिब निसार साहब ने काम शुरू किया था। साकिब निसार साहब ने उस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जब ये पनामा शनामा और ये वो सारा कुछ चल रहा था तो एक वो किया था, और उसके बाद वहाँ पर नारेबाजी की थी उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने क्या कि फ़ोन करवा के सेशन जज के ज़रिए से 878 लाओ उनके ऊपर, फिर उनकी भी जिस तक जमानत ना हो, मतलब ये मिसयूज़ है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल। तो वो भी गलत था। तो इन्हें अदालत में आपको तमीन अल्लाह साहब ने केड़ा को बम फोड़े ऐसे थे, उन्हें जो भी किया वो किया सो बहरहाल नहीं करना चाहिए था उनको। अंसार नहीं मैं कह रहा हूँ ये वो पीपल्स पार्टी के जो अब्बासी वो, हाँ ठीक है, सदाकत अब्बासी, सदाकत अब्बासी नहीं कोई और नाम है, मैं नाम भूल गया, उसकी भी ज़मानत हुई, हाँ ज़मानत होगी। लेकिन सर मसला है कि यार के अजीब एक तमाशा है। अब वो जब होती है ना ये वाली इस तरह की सिचुएशन, तो वो बंदा हो जाता है जिच, समझ नहीं आ रही होती कि बंदा हुन जाए केड़े पासे जाए और बात करे तो क्या करे। मतलब अगर आप का मिजाज या आप जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहे यार ईमानदारी की वजह से। देखिए ना, बात ये है कि पहले ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज जो बड़े हैं उनसे तो आपने सीनियर वाहिद सीनियर जज हैं जिनको 3 रुकनी बेंच नहीं मिला, ठीक है। इसी तरह से जो है जस्टिस मकबूल बाकर जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े बेंच के अंदर, लार्जर बेंच में उनको शामिल नहीं किया गया। ये लास्ट जो हुआ था वो ज़ाहिर है वो तो फुल कोर्ट ही थी ना कि उसके अंदर सारे जज बैठे थे काजी फैज़ साहब के केस के अंदर। लेकिन उसके अलावा और जो दूसरी बातें हैं ना कि बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो मिसिंग, अहमद खान साहब नहीं कहते गुलजार डॉक्ट्रिन के जी ये केस ही लापता करते हैं, केस लापता, बिल्कुल ठीक, वो मुकदमात ही लापता हो जाते हैं। अब ये जो शुफा के केस, 2 मरले के केस या इस तरह के जो केसेस हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह के केसेस जो हैं, क्या अब ये भी ना वो सुने कि इस तरह से जो है फैमिली को अगर आप उसकी टारगेट कर रहे हैं तो ये कौन करे? ये सवाल है, ये मेरा ख्याल है कि इस पे तो अहम है। नहीं बड़ा अहम है। और ये लेकिन अच्छा मसला ये है
मैं वैसे एक मेरे वहमी गल आ गई इससे हटके कि ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है ये केस की मार्किंग करना, ਇਹਦੇ बारे भी कुछ सोचना चाहिए यार। बिल्कुल होना चाहिए, मतलब केस की मार्किंग, मतलब कोई किसका ये जो बादशाहों वाले इख्तियारात किसी के पास नहीं होने चाहिए। देखें जी, सारे जड़े ने ना प्राइम मिनिस्टर दा डिस्क्रिशनरी पावर्स खत्म करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने की थी। हाँ ठीक है, किसी भी शख्स के पास जो है वो ज़ात के अंदर फ़र्द ज़ाहिद में मरकूज़ नहीं होने चाहिए। हाँ। ठीक है ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हाँ। तो अब यहाँ पे जो ये सबसे बड़ी बेंचेस की तश्कील का जो इख्तियार है, हाँ। और केस मार्क करने का, और फिर 184(3) का भी जो वो जी लैके गए असी अपनी की कहते हैं रिलीफ वास्ते गए तो उन्होंने चुक के सारे इख्तियार चीफ जस्टिस ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, तो बहाना ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਬਣ ਗਈ। हालांकि साशीद का वापस कर दो। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ अच्छा वो भी उस तो बाद फिर वो भी केस नहीं लगा, वो नवा बेंच बनया, हालांकि तकरीबन उन्होंने ही ऑर्डर किया, लेकिन बहरहाल तो ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात हैं जो उसकी ज़ात के अंदर मरकूज़ हैं, जहाँ पे 184(3) का नोटिस लेने का इख्तियार हो गया, बेंचों की तश्कील हो गया, फिर जजेस एलिवेशन के लिए नाम देने का इख्तियार हो गया, मुकदमात की फिक्सेशन या उसके, ये सब जो है ये मेरा ख्याल है कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी एक कमेटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली चीफ जस्टिस अपने वो हैं, उनका है, लेकिन ये एक 5 रुकनी कमेटी होनी चाहिए जिसको चीफ जस्टिस हेड करें, उसके पास जो है ना ये इख्तियार। चीफ जस्टिस मीन नॉट बॉस, नॉट बॉस। अच्छा, यहाँ पर बिहेव होता है बॉस वाला। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना ये। और फिर ये कि फिर वो एक बंदे के ज़रिए आप वो दो जो इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है। ये शायद ये इख्तियारात उन सोसाइटीज़ के लिए हैं या उन मुआशरों के लिए हैं कि जो थोड़े से ईमानदार मुआशरे नहीं यार। मतलब आप तो को इंग्लैंड जैसे इख्तियारात दे के वो नहीं देखें, वहाँ पे भी जो है ना ग्रेजुअली लॉ जो है ग्रेजुअली जो है वो बनता है, और सारे थे तो वापसी तो गेर लगे हुए हैं ना। हाँ, यहाँ पर मेरा मतलब है कि हम नजरिया जरूर सुनते थे भाई मेरे। अभी आपने नहीं देखा हाल ही में जो फैसला आया है 17,000 मुलाजमीन को बहाल करने का पार्लियामेंट, अब उसमें रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी और अज खुद नोटिस के तहत वो कानून जो डिसमिस कर दिया उसके तहत बहाल कर दिया। मतलब एक ये नई जूरिस्प्रूडेंस है कि एक ऐसा मुकदमा जिस पर रिव्यू खारिज हो चुका हो, सुप्रीम कोर्ट के पास पार है कि वो 184(3) के अंदर उस मुकदमे को जिंदा करके अपनी मर्जी से कोई भी फैसला करे। लेकिन ये वो बातें हैं कि जो बड़ी वो टेक्निकल हैं, और टेक्निकल ये कि पाकिस्तान जो है वो इसलिए हासिल किया गया था कि हम दुनिया को बता सकें कि ये वो तजर्बा गाह है कि इस पर 1400 साल पहले वाले जो कवानीन हैं, वो जो आफाकी कवानीन हैं, वो आज भी एप्लीकेबल हैं, काबिल अमल हैं। लेकिन असी वो नहीं किते, असी हो रहे हो तजर्बे करी जा रहे हैं। तो बस अल्लाह ही हफ़ज़ है पाकिस्तान का, जहाँ पर पाकिस्तान के आला अदलिया के जजों के घर वाले महफूज नहीं, तुसी मैं की बेचने हैं सर। बस अल्लाह पाक पाकिस्तान की और हमारी हिफाजत फरमाए, इन्ना तो नहीं रहना। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।